बनी इज़राइल में दो भाई थे, एक मुसलमान दूसरा काफिर। दोनों मछलियां पकड़ने का काम करते थे। काफिर बुत को सजदा करता, मगर उसके जाल में इतनी मछलियां आती कि जाल खींचना मुश्किल हो जाता। और मुसलमान भाई के जाल में अक्सर सिर्फ एक मछली आती, मगर वो शुक्र अदा करता और सब्र से गुजारा करता। एक दिन मुसलमान की बीवी ने काफिर की बीवी को ज़ेवरात और उम्दा लिबास में देखा तो दिल में हसरत आ गई। रात को खाविंद से बोली, बस मियाँ, या तो मुझे तलाक दे दो या फिर अपने भाई की तरह बुतों की पूजा शुरू कर दो। शायद हम भी उन जैसे मालदार हो जाएं। मैं मजीद ये तंगदस्ती नहीं सह सकती। शौहर ने नरमी से जवाब दिया, ईमान बेचकर दौलत लेना घाटे का सौदा है, लेकिन अगर तू इतना ही मजबूर है तो मैं कल से मजदूरी करूंगा और रोजाना तुझे 2 सोने के सिक्के ला कर दूंगा। सुबह वो निकला, मगर दिन भर फिरता रहा। न किसी ने काम दिया, न मजदूरी मिली। मायूस होकर दरिया किनारे बैठा और शाम तक रब की इबादत में मशगूल रहा। घर आकर बीवी से कहा, आज मैं बादशाह की खिदमत में था। उसने कहा, अगर 30 दिन काम करूं फिर जो भी मांगोगे वो मिलेगा। वो बादशाह बड़ा करीम है, उसके खजानों की कोई हद नहीं। बीवी ने मान लिया। शौहर हर रोज इबादत करता रहा 29 दिन तक। 30वीं रात बीवी ने 2 टुक कहा, सुनो, अगर कल कुछ कमा कर न लाए तो मुझे तलाका दे देना। अगली सुबह शौहर एक यहूदी के पास गया, जो मजदूरी तो दे रहा था मगर खाने का इंतजाम नहीं था। सो उसने रोजा रख लिया और काम पर लग गया। उसी दिन एक अजनबी शख्स घर आया और दरवाजा खटखटाकर बीवी को 29 सोने के सिक्के दे गया। कहा, तुम्हारा शौहर 29 दिन बादशाह की खिदमत करता रहा, मगर 30वें दिन किसी और के पास चला गया। अगर वो आज भी काम करता तो बहुत बड़ा इनाम मिलता। बीवी वो सिक्के लेकर बाजार गई। एक सुनार ने सिर्फ एक सिक्के की कीमत 1000 दिरहम लगाई। शाम को शौहर घर आया। बीवी ने पूछा, आज कहाँ थे? कहा, आज मैं एक यहूदी के साथ मजदूरी कर रहा था। तब बीवी ने अशरफियों का सारा वाकया सुनाया। शौहर ये सुनकर रो पड़ा, इतना रोया कि बेहोश हो गया। जब होश आया तो कहा, अफसोस, मैंने बादशाह दो जहां यानी रब्बुल आलमीन की खिदमत छोड़ दी। फिर सब कुछ छोड़कर पहाड़ों पर चला गया और बाकी जिंदगी रब की इबादत में गुजार दी और वहीं वफात पा गया।